पिछले कुछ महीनों से अपनी प्राइसिंग को लेकर उबर और ओला लगातार सवालों के घेरे में हैं और एक बार फिर ये दोनों कंपनियां कटघरे में आ गई हैं। कटघरे में आई हैं केंद्र सरकार के एक नोटिस के चलते। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कंपनियों की मुश्किलें कम होने का नाम ले नहीं रही हैं। लोग इसे लेकर लगातार अब सवाल उठा रहे हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स तो इस पूरे मामले को लाइव प्रूफ के साथ अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के कंज्यूमर मामलों के विभाग ने इस पूरे मामले में अब इंटरफेयर किया है, इन कंपनियों को नोटिस भेज दिया है और यहां से शुरू हो सकती हैं ओला और उबर की मुश्किलें। क्या है पूरा मामला, एक बार समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने नोटिस भेजते हुए ओला और उबर से जवाब मांगा है। केंद्र की ओर से पूछा गया कि अलग अलग फोन यूजर्स के लिए किराया अलग अलग क्यों दिखाया जा रहा है, और ये पूरी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी है। मामला ये है कि ओला और उबर पर आरोप लगा है अलग अलग मोबाइल फोन्स पर अलग अलग प्राइसिंग दिखाने के मामले में। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 23 जनवरी को ये कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने कैब सर्विस प्रोवाइडर्स ओला और उबर को कस्टमर्स के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड या आईओएस के आधार पर एक ही जगह की यात्रा के लिए कथित रूप से अलग अलग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए नोटिस भेजा है। जी हां, आरोप यही है कि ओला और उबर आईओएस और एंड्रॉइड के आधार पर यूजर्स को प्राइसिंग दिखाते हैं, यानी कि अगर आपको किसी जगह जाना है तो एंड्रॉइड के फोन में आपको दूसरे चार्जेस नजर आएंगे, वहीं आईओएस फोन होगा अगर यानी आईफोन अगर आपके पास है तो आपको उसकी प्राइसिंग अलग नजर आएगी। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सीसीपीए के जरिए प्रमुख कैब चालकों ओला और उबर को नोटिस जारी करके अलग अलग मोबाइल जैसे कि आईफोन और एंड्रॉइड के जरिए एक ही जगह की बुकिंग के लिए अलग अलग भुगतान लेने पर उनसे जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले महीने उपभोक्ता शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही थी और सीसीपीए से इन आरोपों की गहन जांच करने को कहा था। उन्होंने ऐसी सभी एक्टिविटीज को कंज्यूमर्स के ट्रांसपेरेंसी के अधिकार की अवहेलना बताया था। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में इस मामले में तूल पकड़ा था जब एक्स यूजर ने 2 फोन की तस्वीर शेयर की थी जिसमें उबर ऐप पर एक विशेष जगह के लिए कथित तौर पर अलग अलग किराए दिखाए गए थे। जैसे ही उनका पोस्ट वायरल हुआ तब उबर ने आरोपों का जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया कि फोन की वजह से अलग अलग किराए दिखाए जा रहे हैं। देश के अंदर प्राइसिंग को लेकर उबर और ओला को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे थे। इस कड़ी में दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने ओला और उबर जैसी राइड हेलिंग ऐप पर डिफरेंट प्राइसिंग को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अलग अलग डिवाइस और बैटरी लेवल पर किराए की तुलना की। इसके बाद उबर ने आरोपों से इनकार भी किया। उबर का ये कहना है कि किराए में कोई अंतर फोन के टाइप पर आधारित नहीं है। ऐसे में अब सरकार ने खुद हस्तक्षेप कर लिया है और कंज्यूमर अफेयर्स के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स की जांच का आदेश दे दिया है। ये गंभीर आरोप इन कंपनियों पर कई सवाल उठाते हैं। अब देखना यह है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है और सरकार की जांच में क्या कुछ सामने आता है। क्या ओला, उबर जैसी ऐप्स की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? क्या आईओएस और एंड्रॉइड के चलते प्राइसिंग के अलग अलग किराए सामने आते रहेंगे? क्या सरकार की जांच में क्या कुछ निकल के आता है और क्या ओला, उबर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देती हैं? आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्तर।